के साथ जीवन जिया करता है कि एक न एक दिन मेरे प्रभु मुझे जरूर मिलेंगे। दूसरे दिन दोनों के दोनों स्नान आदि से निवृत्त होकर पति पत्नी विदुर और सुलभा चले गए हस्तिनापुर। लोगों की भीड़ लगी हुई है। रथारूढ़ हो गच्छन् पति मिथिलम्भुदलय पेटलय स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदामु कर्णशदया दया सिंधुर सकल बुध जगताम सिंधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो। मेरे भगवान द्वारकाधीश रथ में सवार है। लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोगों के भीड़ के बीच में विदुर और सुलभा दोनों के दोनों खड़े हुए हैं। सभी लोग भगवान की ओर देख रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारकानाथ किसी की ओर भी नहीं देख रहा है। भीड़ के बीच में खड़े खड़े। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर कहाँ पर जाता है? भगवान के दर्शन करे बाद। अच्छा, तब मंदिर जाते हो भगवान के दर्शन करे बाद, तब भगवान के दर्शन होते का दर्शन होते नहीं हो। कंफ्यूज हो होते। जब अर्जुन असल दर्शन नहीं 24 घंटे रहते ना, सुख दिव्य दृष्टि देलिस तब वो दर्शन करिस। माता यशोदा माता कौशल्या हिमल दिव्य दृष्टि मिलिस तबे भगवान के दर्शन होएस। मन जातन ते मन इसने कटर वो का दर्शन नहीं ना। तो निवेदन, दर्शन करे बर मत जाओ, बल्कि दर्शन दे बर जाओ। भगवान तुम अल्लाह जाने हाउ आए इस फलानी है हाजिरी भरवा दे। हम ओला नहीं देख सका, लेकिन वो हमला देखा था। ओला देखा मैं आ रहा हूँ दादा, पेशी हाजिरी भरवा। आज सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरे भगवान आंख नीचे किए हुए हैं। भीड़ के बीच में खड़े खड़े विदुर जी महाराज के मन में भाव जगा। बोले प्रभु आप मेरी कुटिया में आओ, ऐसी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन प्रभु मैंने 12 साल तक के भाजी खा खा कर आपका ध्यान किया है, भजन किया है, कीर्तन किया है, सेवा किया है। क्या प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि एक बार कम से कम आप मेरे ऊपर दृष्टि तो डाल दो, एक बार मेरी ओर देख लो। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं? क्या मेरी इसी पात्रता नहीं है? भक्त के मन की बात जानने वाले हैं मेरे गोविंद। जैसे मन ही मन विदुर जी महाराज ये भाव जगाए, द्वारिकाधीश रथ में खड़े खड़े अपना सिर ऊपर उठाए, नजर घुमाए और विदुर जी महाराज की ओर देखने लगा और विदुर जी भगवान की ओर देखने लगा। 4 नेत्र एक हो गए, और 4 नेत्र एक होता है तब कहीं जाके प्रेम आनंद बढ़ता है। बगल में विदुरानी खड़ा थे, कहता ई हमरो डाल देख दे द्वारिकाधीश जाना थे ओकर काका त जान रही से काकी ऊपर घर के वो देखा टुकुर टुकुर हो मगल है। मैं थोड़ा से लगा थोड़ा नीचे हो तैसे वो टुकुर टुकुर देखा। विदुर जी महाराज देखते थे द्वारकाधीश भगवान आंखों के इशारे में भगवान ने कह दिया, बोले चाचा हम आपके घर जरूर आएंगे। लेकिन मेरे विदुर जी महाराज इतने भावुक प्रेम इतने डूबे हुए थे कि भगवान के आंखों के इशारों को समझ ही नहीं पाए। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा। द्वारकाधीश भगवान रथ से उतरे और धृतराष्ट्र के भवन में प्रवेश कर गए। अब सभी लोग अपने अपने घर अपने अपने कुटिया चले गए। विदुर और सुलभा भी अपने कुटिया पहुंच गए। अब इधर जैसा भी वार्तालाप चला, मैं गीता के दिन बताऊंगा इस बात को विस्तार से।
वार्तालाप जैसे भी चला, अंत में दोपहर का समय हो गया था। धृतराष्ट्र ने कहा, बोले कन्हैया कहे ये परिवार के विवाद में न पड़ो, कहे भोजन करने का समय हो गया है। मैंने 56 प्रकार का भोजन बनवाया है, चलिए भोजन कर लीजिए। मन ही मन द्वारकाधीश ने कहा, तू जैसे पापी का घर का अन्न तो बहुत दूर की बात है, बोले मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। बोले ना धृतराष्ट्र जी, हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अन्य राजा बैठे थे, अन्य राजाओं ने कहा, बोले चलिए हमारे भोजन कर लेना। ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, ब्राह्मणों ने कहा, बोले ठीक है, क्षत्रिय राजाओं का भोजन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, चलिए हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। बोले ना ना ना। अंत में द्रोणाचार्य जी महाराज बैठे थे सबसे आखिरी में। द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा, क्षत्रिय राजाओं के यहाँ भोजन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, ब्राह्मणों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। बोले मैं भी तो शुद्ध ब्राह्मण हूँ, चलिए ना मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। द्वारकाधीश भगवान ने कहा, द्रोणाचार्य जी हम आपके यहाँ भी भोजन नहीं करेंगे। तो द्रोणाचार्य जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले द्वारकाधीश भोजन करने का समय हो गया है, बोले आपको कहीं ना कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा ना। बोले करेंगे, लेकिन कहाँ करोगे? द्वारकाधीश भगवान ने कहा, दीर्घ काल से मेरे चाचा और चाची विदुर और सुलभा मेरे प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, बोले मैं उन्हीं के यहाँ जाके भोजन करूंगा। मैं उन्हीं के यहाँ जाकर भोजन करूंगा। द्रोणाचार्य महाराज सोचने लगे, बोले हम जाति के ब्राह्मण हैं तो क्या होगा? अरे वो जिसे शूद्र विदुर जिसे हम शूद्र कहते हैं वो तो हमसे भी आगे निकल गया। निवेदन करूं, जाति का बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी की जाति का पूजा नहीं होता, आदमी के ज्ञान की पूजा होती है। आदमी कर्म से महान बनता है, कोई जाति से महान बनने वाला क्या मतलब? ऊंचा कुल में जन्म लिए, करतूती बिल्कुल नीचे है तो उच्च निवास निज करतूती देख न सकई पराई विभूति, इससे भी क्या मतलब है? सबसे विदा लिए और सबसे विदा लेकर मेरे द्वारकाधीश भगवान चले गए विदुर और सुलभा की कुटिया, जहाँ दोनों जन के नेटवर्क व्यस्त है, चलत है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विदुर और सुलभा दोनों के कीर्तन चलते। भगवान दरवाजा खटखटाते, काका खोलना गा, काकी खोलना वो। तेरा तो कीर्तन करते, याद रखिएगा आपके मन में भी ऐसा कीर्तन होना चाहिए, प्रतिदिन ऐसा कीर्तन होना चाहिए कि आपके हृदय की दरवाजा खटखटाए भगवान। अरे जीव, मैं तुम्हारे भजन से कीर्तन से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन में बैठना चाहता हूँ, लेकिन आपके अंतःकरण में, आपके मन में ऐसा कीर्तन प्रतिदिन होना चाहिए। विदुर और सुलभा कीर्तन करने में मगन है। काका खोलना गा, काके खोलना वो। कीर्तन जैसे बंद हुई ना, आवाज सुलभा है तेन कहते कोई चिल्लाते का, विदुर कहते हाँ वो काका काका काकी काकी की चलो ओ दोनों जन निकले ना और धक्का लगा दरवाजा खोले। और जैसे दोनों दरवाजा खोलते हैं वहां दर्शन कर लें आप सब। चतुर्भुज नारायण सामने खड़े हैं, संग चक्र गदा पद्म लिए हुए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की खड़े भगवान चतुर्भुज। हाँ, एक टक दोनों के दोनों देख रहे बस पलक झपकना भूला गई, मिलके नहीं मारो सब दोनों जानो मानो मूर्ति है तैसे। ये तो भान है, ये ध्यान है। जहाँ शरीर का भान ना हो उसे ध्यान कहा गया है। बहुत मैंने ढूंढा तुम्हें, तेरा कहीं पता नहीं, और तेरा जब पता चला तो मेरा कहीं पता। जब मैं था प्रभु नहीं, प्रभु है
मैं नाही, ये ध्यान है जहाँ शरीर कभी भान ना हो। बड़ देर हो गए टुकुर टुकुर देखते छे, द्वारका देश भगवान कहते मैं मरा था भूख है मतलब टकटकी सूझे थे। अब काका काकी घर काय मान सम्मान खोजबे की अपने आगे भीतरी में आओ दोनों के हाथ धरी काका काकी से अबे झकमका गई कथो और हबड़े के खटिया ला कुर्सी ला खटिया ला पलंग ला कटई ला ककरो कर होते का होते जिन आदमी बारे में कभी नहीं सोचे रहिबे वो अचानक कहूँ पहुंच जाते तो आदमी हड़बड़ी होते कि नहीं बाहर तो चलो कुर्सी लगा ऐसे होते ना। भगवान कहते तुम हड़बड़ मत करो कि एक नासा रहते बिछा ले और काकी का कल गले से आगू में बैठा और जब का बेर ले भगवान आहे तत्का बेर मन बेसुध हो गए कोई चीज की ख्याल नहीं है मान ला। विदुर सुलभा दिखाते सुलभा विदुर ला दिखाते भगवान बैठे हैं। भगवान कहते काकी मोल भूख लगा थे वो कुछ खाए रहे थे विदुरानी टप ले देखी विदुर डालो कहते किससे कहते विदुर जी कहते सधायक रहे भगवान ला बोला भी खवाहू के आगे है तो ऐसे ही भूख खाए हो। विदुर जी महाराज कहते नहीं भूख खाए हो ये भैया धृतराष्ट्र घर ले 56 प्रकार के भोजन करके आते मजा कहा सन हवे मजाक करत थे कि मजाक द्वारका देव भगवान कहते काका काकी किसे तो मन कुछ तो खाए बर दे काकी मोल मरा था भूख वो सही भूखा है बेचारा तबे घेरी भी मांगा थे उठी थी दकल कर एक दर्जन के दर्जन केला मारे रहा केला भर करे फिर भी वो छेद भी चेत है ना केला तोड़े कल्ला छीले गुदल फेंके छिलकल खवाए फिर दूसरा नंबर लौटे छिले गुदल फेंके छिलकल खवाए तब मैं कथाऊं खिलाने वाले ला चेत भी चेत हवे खिलाने वाले है चेत भी चेत तो खाने वाला है चेत में है का है? खिलाने वाला ला होश नहीं है तो खाने वाला ला तो है ना। निवेदन करो जो हाल भक्त का है वो हाल भगवान का है। जो हालात जो स्थिति जो परिस्थिति भक्त का है जितना ध्यान भक्त लगा रहा है और ध्यान में मगन है ठीक ऐसे ही भक्त का ध्यान भगवान भी करते हैं तब प्रेम बराबर होता है। और भगवान अगर ये अपने आप को भगवान मान ले श्रेष्ठ मान ले ये तो मेरा भक्त है तो ना फिर वहां प्रेम वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। प्रेम दोनों में बराबर होना चाहिए समभाव सम प्रेम। तो जितना भाव भक्त के अंदर में उतना ही भाव मेरे भगवान के अंदर में भी है भक्त के लिए। ओ दर्जन के दर्जन केलल खा गए छिलकल खा गए केलल खा गए बहुत गुदा परे है छिलका खा तब होकर पेट नहीं भरे है और उठे रदनी खोल रह जाते सुलभा दे कहाँ जाते दही से जूठा काठा पकड़े दे रात माटी मगरे बाहर आ बैठ रहा चूल्हा में बैठ गए और चूल्हा में बैठ के करिया के कुड़ेरा ऊपर में परे ढकार से धरे वाले है ना पहले वो परे हटे और भाजी निकाल के खाना शुरू कर दे भाजी निकाल के खाना शुरू कर दे निवेदन कर सबरी के घर भी गए भगवान कंदमूल फल खाना कंदमूल फल सुरसयते दिए राम कहुआ प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बता। यहाँ कीमत वस्तु का नहीं है यहाँ कीमत वस्तु का नहीं है यहाँ तो कीमत प्रेम का है। यहाँ भाव वस्तु का नहीं है तो यहाँ तो भाव प्रेम का है। भगवान प्रेम की भूख है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले ही कोई जान निहारा। प्रेम उपजेगा क्या? प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए बिना प्रेम के मानवा जीव हरे हम पुरे जा। और
प्रेम ही तो सब कुछ है, प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का संबंध है, इसीलिए कहा गया है सबसे ऊंची प्रेम